का मुझे रास्ता दे दिया। मैं ऊपर जा करके क्या देख रहा हूँ, उधर माज सुनंडज राया, देखे बहु ब्रह्मांड निकाया, अति विचित्र ताहलोक अनेका, रचना अधिक एक एका। विचित्र विचित्र भांत के वहां पर लोक बने हुए, एक से बढ़कर एक सुंदर सोने के महल बने, जिनकी शोभा अवर्णीय है। प्रेमी भाई बहनों, वो असली अयोध्या नगरी है, तो भगवान राम का असली देश है। राम जी का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा दूसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके और दूसरे मंडल की चढ़ाई करेगी। शाम तज श्वेत को गहना, सुरत को तान धुन सुनना, बंक के द्वार फंस बैठो और त्रिपुटी जाय कर लेना। उसी के ऊपर दूसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने त्रिपुटी देश कहा। वहां के जो मालिक हैं वो ब्रह्म है। वहीं से मन और माया की उत्पत्ति हुई। वहीं से तीन गुण, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, तीनों गुणों की उत्पत्ति वहीं से हुई। ये जो आपके वेद हैं, जिसको सारी दुनिया पढ़ती है, बड़े बड़े पंडित, पुरोहित, ज्ञानी, विज्ञानी, धर्माचार्य वेदों का अध्ययन करते हैं। वेदों की व्युत्पत्ति उसी स्थान से हुई है। अरे महात्मा कहते हैं कि त्रिपुटी महल में विद्या सारा, घनहर गरजे बजे नगारा, लाल वरण सूरज उजियारा। वहां पर दो धने, बादलों की गर्जन और मृदंग की आवाज उस लोक में बराबर गूंजती रहती है। ओम का जाप बराबर वहां होता रहता। जैसे पहले स्थान पर भगवान राम के देश में घंटे और शंख की आवाज बराबर गूंजती रहती है, ऐसे दूसरे मंडल पर प्रेमी भाई बहनों यानी त्रिपुटी देश में बादलों की गर्जन, मृदंग वहां पर बराबर होता रहता। ओम का जाप बराबर वहां पर गूंजता रहता। और ब्रह्म का जो स्वरूप है, लाल वरण सूरज उजियारा। ये सूरज कुछ नहीं है। ऐसे तुम लाखों लाख सूर्य इकट्ठे करोगे तो वहां का एक सूर्य बनेगा। ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। इसीलिए वहां का पूरा ब्रह्मांड लाल है। जहां तक आपकी निगाह जाएगी, ब्रह्म देश में चारों तरफ आपको लाल ही लाल नजर आएगा। लाली मेरे लाल की, जित देखो तो लाल, लाली देखन में गई, मैं भी हो गई लाल। वो पूरा ब्रह्मांड ही लाल है। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर की पदवी उन्हीं को मिलती है जो ब्रह्म स्थान तक पहुंच रखते हैं। जैसे व्यास जी हुए, वशिष्ठ जी हुए, वाल्मीकि जी हुए, इन सब की पहुंच वहीं तक थी। इसीलिए कहा गया कि वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। जब इनकी जीवात्मा वहां पहुंची और जब इन्होंने ब्रह्म का दर्शन किया तो इनका स्वरूप भी ब्रह्म के समान यानी कि ब्रह्म स्वरूप हो गया। तो जितने साधक वहां पहुंच जाते हैं उन सभी को योगेश्वर कहा जाता है। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण उसी देश में वास करते हैं। ये जो ब्रह्म देश है वो श्री कृष्ण भगवान का ही देश है और श्री कृष्ण भगवान वहीं पर रहते हैं। प्रेमी भाई बहनों, श्री कृष्ण भगवान का दर्शन करने के बाद में फिर तुम्हारी यही जीवात्मा तीसरे मंडल की आवाज को पकड़ करके तीसरे मंडल की चढ़ाई करती है। आगे पहुंचे सुन झंकार, ररंकार धुन सुनी पुकार, आगे श्वेत सुन है भाई, मान सरोवर बैठ भाई। उसी के ऊपर तीसरा देश आता है जिसे महात्माओं ने सुन देश कहा। उसी को रारंग देश कहा जाता, उसी को अक्षर और नीति कहा जाता। वहां के जो मालिक हैं वो रारंग पुरुष यानी कि पर ब्रह्म पुरुष है। वहां किन्नरी और सारंगी दो धुनें उस लोक में गूंजती रहती हैं। और पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान बड़ा ही मनमोहक स्वरूप है। इसी स्थान पर प्रेमी भाई बहनों एक बहुत बड़ा अमृत का सरोवर बना हुआ है जिसे महात्माओं ने मान सरोवर कहा। जब तुम्हारी ये जीवात्मा उस मान सरोवर में जाकर स्नान कर लेगी तो जन्म जन्मांतरों के तुम्हारे मैले पाप कर्म साफ हो जाएंगे।
प्रेमी भाई बहनों, ये बाहर के पानी से तुम्हारे कर्मों की सफाई नहीं होने वाली। ये बाहर का पानी तुम्हारे शरीर के मैल को धो सकता है, लेकिन जो पापों का मैल है, जो अंतःकरण में कर्मों की गंदगी जमा है, वो जब साफ होगी जब आप तीसरे मंडल पर पहुंच करके उस गंगा में डुबकी लगाओगे। उस गंगा में स्नान करने के बाद में ये जीवात्मा हंस रूप हो जाती है। हंसन मिले हंसा हो जाई, मिले जो अमी आहारा है। जीवात्मा का खुद का प्रकाश वो समृद्ध के सरोवर में स्नान करने के बाद में 16 सूर्य के बराबर हो जाता। फिर यही जीवात्मा चौथे मंडल की आवाज को पकड़ करके चौथे मंडल की चढ़ाई करती है। 2 पर्वत के संग निहारो, भंवर गुफा ते संग पुकारो। 2 पर्वतों को पार करने के बाद में वो बड़ा सुंदर देश आता है, जिसे महात्माओं ने भंवर गुफा कहा। वहां के जो मालिक हैं वो सोहन पुरुष है, मां नहीं है। हाथे अंग की मात्रा, सोहन पुरुष। वहां बंशी यानी मुरली की मधुर ध्वनियां सदा उस लोक में उच्चारण होती रहती है। और सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। अरे स्वरूप में अंतर है। पहले स्थान पर निरंजन भगवान का जो स्वरूप है वो ज्योतिष स्वरूप है। दूसरे स्थान पर ब्रह्म का जो स्वरूप है वो सुबह के लाल सूर्य के समान है। तीसरे स्थान पर ब्रह्म पुरुष का जो स्वरूप है वो पूर्णमासी के चंद्रमा के समान है। चौथे स्थान पर सोहन पुरुष का जो स्वरूप है वो दोपहर के सूर्य के समान महाप्रकाशवान स्वरूप है। वहां के धनी का दर्शन करने के बाद में ताके परे धाम सतनामा, बीन बजे सतलोक ठिकाना। सोहन देश के ऊपर वो 5वां देश आता है, जिसे महात्माओं ने सचखंड देश कहा। वो